उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में शनिवार को स्वर्ण समाज के लोगों ने यूजीसी से जुड़े मुद्दे को लेकर विरोध प्रदर्शन किया था। प्रदर्शन में पूर्व पीसीएस अधिकारी अलंकार अग्निहोत्री भी शामिल हुए थे। उनका कहना था कि यदि आवश्यकता पड़ी तो वे यूजीसी के विरोध में नौकरी से त्यागपत्र तक देने को तैयार हैं। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि स्वर्ण समाज के हितों की अनदेखी जारी रही तो आने वाले समय में एक अलग राजनीतिक दल का गठन भी किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि यदि ऐसा हुआ तो वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव में इसका राजनीतिक असर देखने को मिलेगा। आपको बता दें कि प्रदर्शन के दौरान समाज के कई प्रतिनिधि मौजूद रहे और उन्होंने अपनी मांगों को लेकर सरकार से पुनर्विचार करने की अपील भी की। ये छद्म सनातनी सरकार है। ये देश के 85% जो सनातनी लोग हैं, हिंदू भाई, जिसमें जनरल सामान्य वर्ग के ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, भूमिहार, कायस्थ और ओबीसी वर्ग के हमारे लोधी राजपूत भाई, यादव बंधु, जाट, गुर्जर, हमारे क्षत्रिय, कुर्मी, गंगवार, पटेल, बघेल, रस्तोगी, पाल जी और सबका जो है सम्मान न करते हुए इसने सबसे पहले देश में काला कानून लाया 2018 में। जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक निर्देशन था सुभाष काशीनाथ महाजन वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, उसमें ये स्वीकार किया कि जो SC/ST एक्ट है, इससे भारत के देश के 85% लोगों की मूल अधिकार का उल्लंघन होता है। लेकिन ये निकम्मे गैर सनातनी छद्म, ये जो निकम्मी सरकार है केंद्र की, उसने हमारे 85% लोगों की भावना का सम्मान न करते हुए 3 जो डायरेक्शन दिए थे कि पहला SC/ST एक्ट में बिना जांच के FIR गिरफ्तारी नहीं होगी, एंटीसिपेटरी बेल का प्रावधान दिया गया था। तीसरा, बिना शासकीय अनुमोदन के किसी भी जो कर्मचारी अधिकारी पर कोई भी कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन इस निकम्मी सरकार ने 85% हिंदुओं को परेशान करने के लिए 3 जो डायरेक्शन दिए थे कि पहला SC/ST एक्ट में बिना जांच के FIR गिरफ्तारी नहीं होगी, उनके फर्जी निराधार शिकायतों को दर्ज करवाने के लिए धारा 18A आपके SC/ST एक्ट में लेके आए। उसी तर्ज पे इनको उस समय किसी ने विरोध नहीं किया, ये सोच के कि ये शायद हमारे अपने, लेकिन ये निकम्मे छद्म सनातनी जो केंद्र सरकार में बैठे हुए प्रतिनिधि हैं, कभी आपके थे ही नहीं। ये छद्म सनातनी है। उसी क्रम में इन्होंने देश को विभाजन करने के लिए जनरल OBC, जनरल SC/ST को लड़ाने के लिए ये कानून लेके आए हैं। तो ये सुप्रीम कोर्ट है, क्या सुप्रीम कोर्ट से ही खत्म कर देना चाहिए? ये सुप्रीम कोर्ट में, माननीय सुप्रीम कोर्ट में जो 26 जनवरी 2026 को जो मैंने इस्तीफा दिया था, उसके बाद जो देश में जो आंदोलन विभिन्न स्तर पर प्रारंभ हुए, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उसका संज्ञान लेते हुए बताया कि इस कानून में खामियां हैं। पहली बात, यूनिवर्सिटी में हम पढ़ने जाते हैं, मित्र बनाने जाते हैं, संस्कार स्थापित करने जाते हैं, अपने गुरुओं का आदर करने जाते हैं, संस्थान का आदर करने जाते हैं। इस जो रेगुलेशन है, इससे सिर्फ शोषण होगा, गुरुओं का शोषण होगा,